नमस्ते दोस्तों, मैं सी विवेक शर्मा आप सब लोगों का स्वागत करता हूं अपने टैक्स चैनल पर जिसका नाम है taxral.com। दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करूंगा, जो सेक्शन डिस्कस करूंगा वो है सेक्शन 206 AB, जिसकी एप्लीकेबिलिटी है फ्रॉम 1 जुलाई 2021। दोस्तों, अभी सेक्शन क्या है, किस पे एप्लीकेबल है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, यही सब मैंने अपनी इस शॉर्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया है। दोस्तों, आजकल अभी हमने कुछ दिनों से देख रहे हैं कि हर एक क्लाइंट दूसरे क्लाइंट को एक मेल डाल रहा है कि भैया आप बताओ आपने अपनी पिछले 2 सालों की रिटर्न भरी या नहीं भरी और आपका क्या टीडीएस कटा था पिछले 2 सालों के अंदर। तो दोस्तों, ये क्यों हो रहा है? ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो सेक्शन है 206 AB हम पर एप्लीकेबल हो रहा है फ्रॉम 1 जुलाई 2021। तो दोस्तों, ये सेक्शन कहता क्या है? ये सेक्शन ये कहता है कि अगर कोई स्पेसिफाइड पर्सन है, स्पेसिफाइड पर्सन क्या है वो मैं आप बाद में डिस्कस करूँगा। अगर कोई बंदा स्पेसिफाइड पर्सन है तो उसके केस में जो टैक्स रेट है वो लगेगा 5% और जो स्पेसिफाइड रेट है उसका डबल विच एवर इज हायर। दोस्तों, इसको एग्जांपल देके डिस्कस करते हैं। ABC कंपनी है, अपने एसएससी पर टीडीएस रेट काटती है 2% के हिसाब से। अब एज पर दिस सेक्शन अगर वो एसएससी जो है जिसका वो टीडीएस काट रही है, अगर वो स्पेसिफाइड पर्सन है तो टैक्स कटेगा 2% का डबल 4% और 5% विच एवर इज हायर। सो यानी कि इस केस के अंदर 5% टीडीएस रेट कटेगा अगर वो एसएससी स्पेसिफाइड पर्सन है। फिर से एग्जांपल लेते हैं। ABC कंपनी है, एक प्रोफेशनल का टीडीएस काटती है 10% के रेट के हिसाब से। तो इस सेक्शन के हिसाब से अगर वो एसएससी स्पेसिफाइड पर्सन है तो टैक्स कटेगा 10 का डबल 20% या 5% विच एवर इज हायर। सो यानी कि हमारे केस के अंदर ये हो गया 20%। सो दोस्तों, अब ये हमने देखा कि ये जो सेक्शन है ये एप्लीकेबल है, ये सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड पर्सन की कैटेगरी के लिए एप्लीकेबल है। और ये सेक्शन 2-4 चीज़ों पर एप्लीकेबल नहीं है, जैसे सैलरी हो गया, लॉटरी वगैरह हो गई। 2-3 सेक्शन है जिस पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ये सेक्शन 206AB ये एनआरआई के केस में भी एप्लीकेबल नहीं है अगर उसका परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट इंडिया में नहीं है। सो दोस्तों, ये तो हमने डिस्कस किया कि क्या टैक्स रेट लगना चाहिए। सो दोस्तों, अब मैं डिस्कस करूँगा कि स्पेसिफाइड पर्सन क्या है। दोस्तों, ये जस्ट एक नॉलेज पर्पस के लिए बता रहे हैं स्पेसिफाइड पर्सन क्या है। अदरवाइज जो अब गवर्नमेंट ने 2 दिन पहले एक नया नोटिस जारी करा है उसमें हमारी सरदर्दी ख़त्म हो गई पता करने की ये स्पेसिफाइड पर्सन है या नहीं है। स्पेसिफाइड पर्सन वो पर्सन होता है जिसने पिछले 2 सालों की रिटर्न ना भरी हो, बोथ, हमको बोथ देखना है, रिटर्न ना भरी हो और जिसका जो टीडीएस है वो 50,000 से ऊपर हो ईच ईयर्स, यानी कि ईयर 1 ईयर 2 में 50,000 से ऊपर हो। अगर उसका कटा हो तो वो स्पेसिफाइड पर्सन कहलाएगा। दोस्तों, ये जो रिक्वायरमेंट है ये रिक्वायरमेंट एंड है, यानी कि 2 साल की रिटर्न भरी नहीं, दोनों साल की रिटर्न नहीं भरी एंड 50,000 से ऊपर उसका टीडीएस है हर एक साल के अंदर। एक चीज़ और इसके अंदर स्पेसिफाइड पर्सन के अंदर है, गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया, उसमें बताया कि अगर हम 1 जुलाई 2021 से ये टीडीएस काटने लगे हैं रेट, तो हमको जो रिटर्न है वो देखनी है 31 मार्च 2000 फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 2019 एंड 2020, यानी कि 2020 और 2019 का हमको चेक करना है। और हमको जो 50,000 की जो लिमिट है वो भी देखनी है हर उन सालों में कि उन सालों में 2019 में 50,000 या उससे ऊपर तो नहीं टीडीएस कटा, या 2020 में भी 50,000 या 50,000 से ऊपर टीडीएस तो नहीं कटा। दोस्तों, जैसे मैंने अपनी वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि आजकल हर एक क्लाइंट दूसरे को मेल डाल के पूछ रहा है कि तुमने रिटर्न भरी या नहीं भरी, क्या तुम्हारा टीडीएस 50,000 से ऊपर था। वो सब इसलिए था, पर अभी 1 दिन पहले 2 दिन पहले ही एक नोटिफिकेशन आता है जिसके अंदर ये काम गवर्नमेंट ने हमारे लिए बहुत आसान कर दिया। गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने एक अपना पोर्टल बना दिया। उस पोर्टल के अंदर जो, जैसे मैंने अपने एग्जांपल के अंदर ABC प्राइवेट लिमिटेड का एग्जांपल लिया था, वो अपने पोर्टल पे लॉगिन करके देखेगा विद द टैन नंबर जिससे वो टैक्स अपना काटता है। वहाँ जाकर उस एसएससी का पैन नंबर डालेगा और जैसे ही वो पैन नंबर डालेगा पता लग जाएगा कि ये एसएससी जो है मेरा स्पेसिफाइड पर्सन है या नहीं है। सो दोस्तों, अब एक आम बिजनेसमैन का ये
याद रखने की ज़रूरत नहीं कि भैया स्पेसिफाइड पर्सन कौन होता है, स्पेसिफाइड पर्सन कौन नहीं होता है। मुझे अपने क्लाइंट को मेल डाल के पता करना है कि भाई तू स्पेसिफाइड पर्सन है या नहीं है, तूने रिटर्न भरी, तूने टीडीएस कितना तेरा कटा, क्या है। अब वो हमारी सिरदर्दी खत्म। अब तो हमको बस पोर्टल पे लॉगिन करना है। और हाँ, उस पोर्टल में एक और सुविधा ये भी है कि 100 एसई का एक साथ आप चेक करना चाहते हो कि ये स्पेसिफाइड पर्सन है या नहीं है, इसमें बल्क फाइलिंग का भी ऑप्शन है। बल्क में आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हो कि ये स्पेसिफाइड पर्सन है या नहीं। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो भी क्वेरी सेक्शन 206 AB से रिगार्डिंग होगी वो रिजॉल्व हुई होगी। अगर आपको डाउट है तो आप मेरे ईमेल आईडी पर मुझे मेल करें, मैं आपकी हेल्प करूँगा। अब दोस्तों, मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।